अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, स्टार्ट ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि रूस ने अपने आप को इससे किनारा कर लिया है। तो ये जो स्टार्ट न्यूक्लियर डील है, रशिया ने क्यों इसको सस्पेंड कर दिया, और यूएस के साथ में एक बहुत बड़ी ये स्टार्ट संधि काफ़ी टाइम से चल रही थी और अब रशिया इससे अलग हो चुका है। तो आखिर यह है क्या, आसान शब्दों में यहाँ पर जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दूं, अभी इस पिक्चर में जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गाइस अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। जैसे ही जो बाइडेन यूक्रेन के दौरे पर पहुंचते हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें इनके ऊपर आ जाती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन में जो बाइडेन यहाँ पर पहुंचे। गाइस एक तरीके से जो रशिया है, इसके जले पर नमक छिड़कने के समान ये वाला इवेंट था, क्योंकि आपने देखा कि जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, लगभग 1 साल पूरा हुआ और उसके बाद में जब ये अचानक से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो क्योंकि देखो रशिया काफ़ी एग्रेसिव था और उसका सीधा क्लियर कट स्टेटमेंट यही है कि जिन कारणों के लिए हमने युद्ध लड़ा है, हम अपने लक्ष्यों को पूरा जरूर करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि रशिया के साथ एक बहुत ही टफ फाइट यूक्रेन पिछले काफ़ी टाइम से टिका हुआ है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है अमेरिका का बैकग्राउंड में सपोर्ट होना। और अब जिस तरीके से यूक्रेन पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद में अभी रिसेंट में जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि जो ये ट्रीटी है हम इसको ख़त्म करते हैं। तो आखिर ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, क्या ये कब बनी, इसको हम लोग आसान शब्दों में यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि आपको स्टार्ट ट्रीटी लिखा हुआ दिख रहा है, स्टार्ट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये जो संधि है ये अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी 5 फरवरी 2011 को, और अब जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस न्यू स्टार्ट संधि से अपने आप को अलग कर लिया है। इसमें जो ट्रीटी थी उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो परमाणु हथियार हैं इनकी संख्या को कम करने पर इन दोनों देशों के बीच में सहमति बनी थी। ओके, और आप समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी में जो शीत युद्ध के पूर्व प्रतिद्वंद्वियों के मध्य होने वाली अंतिम शेष हथियार न्यूनीकरण संधि थी, जो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैनात किए जा सकने वाले परमाणु हथियारों की संख्या को 1550 पर जो है सीमित करती है। आगे हम यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि रशिया और अमेरिका जो है शीत युद्ध के समय से ये लोग दुश्मन थे, ठीक है। तो ऐसे में दोनों ही देशों ने आपसी प्रत्यक्ष से हजारों सामरिक विनाश के हथियार जो विकसित किए हैं इन्होंने, जो परमाणु हथियार थे, तो उनकी जो बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अमेरिका और रूस इन दोनों ने आपस में इस संधि को कर लिया था, ठीक है। इसमें यही उद्देश्य था कि हम 1550 तक जो है परमाणु हथियार हैं इनको सीमित करना था, ठीक है। तो इसी को ही न्यू स्टार्ट संधि का नाम दिया गया था। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अभी व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने पश्चिम देशों को परमाणु युद्ध की चेतावनी देते हुए कहा कि वह ऐतिहासिक न्यू स्टार्ट संधि को निलंबित कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं और अब ये इस संधि में नहीं रहेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि रूस नए स्ट्रेटजिक सिस्टम्स को युद्ध के लिए तैनात कर रहा है। पुतिन ने यह भी चेतावनी दी कि रूस परमाणु परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि रूस अपने युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर है। जिन कारणों से रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है उसमें पुतिन ने अपने इरादे स्पष्ट फिर से किए हैं और उन्होंने कहा कि हम अपने युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस को नष्ट करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। पुतिन ने अपने भाषण के दौरान दावा किया कि रूस को युद्ध के मैदान में हराना असंभव है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए पुतिन ने कहा कि वह वैश्विक स्तर पर युद्ध को वह भड़का रहा है। ऐसे में रूस न्यू स्टार्ट संधि में भागीदारी को सस्पेंड कर रहा है और अब ये जो संधि थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इसको गाइस यहाँ पर सस्पेंड रूस ने कर दिया है। 5 फरवरी 2011 को इसको लागू किया गया था। अभी ये जो 10 साल यानी 2021 तक इसकी अवधि थी, लेकिन बाद में 5 साल और बढ़ाकर 2026 इसको कर दिया गया। तब दोनों देशों को संधि के तहत अपने परमाणु हथियारों को सीमित संख्या तक लाने के लिए 7 साल का मौका दिया गया था। इसमें कहा गया था कि जब तक संधि जो है ये लागू रहती है, दोनों देश अपने परमाणु हथियार के जखीरे को सीमित रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। ओके,
और 5 फरवरी 2018 तक अमेरिका और रूस दोनों ही इस नई स्टार्ट संधि की सीमाओं को इन्होंने पूरा कर लिया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा और ये हैं गाइस दिमित्री मेडवेदेव। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो है डॉक्यूमेंट साइंड यहाँ पर हुआ था और इसमें यह था कि जो 700 स्ट्रेटेजिक हथियारों के लॉन्चर्स को तैनात करने पर ये राजी हुए थे। इसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसको हम बोलते हैं ICBM ये, और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBMS और परमाणु हथियारों से लैस भारी बम वर्षक विमान जो है वो शामिल थे। साथ ही तैनात किए गए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु बम वर्षकों पर 1550 परमाणु वॉरहेड तैनात करने पर सहमति यहाँ पर बनी थी। लेकिन गाइस आपने देखा कि इस सहमति जब ये संधि है तो जब ये टूट गई है तो न्यू स्टार्ट संधि टूटने से क्या खतरा है। आप यहाँ पर देखें कि अब क्या होगा कि जब रशिया यहाँ से हट चुका है तो रशिया पूरी तरीके से टारगेट ये करेगा कि अब वो अपने जो एटॉमिक वेपन्स हैं इनको वो बढ़ाए और अपने परमाणु हथियारों की जो संख्या है उसको बढ़ाने पर ये प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पुतिन ने अपने आप को यहाँ से अलग कर लिया है और अब ये परमाणु हथियारों का विकास शुरू करेगा। रूस के पास पहले से ही दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार है। ताकत के मामले में रूसी परमाणु हथियार दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। ऐसे में रूस नए हथियार बनाने के लिए परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भी परमाणु हथियारों के पीछे दौड़ सकता है। तो इससे दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस फिर से शुरू हो सकती है। इस ट्रीटी के टूटने के बाद आपको क्या लगता है, आपके अपने क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर रखिएगा। और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स बहुत कुछ मिलता रहेगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर जो भी बैंक, रेलवे, SSC और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, इनके लिए हर एक मंथ के 500 MCQs करंट अफेयर्स फॉर्मेट में आपको डिटेल्ड MCQ मिलते हैं। तो आप इन MCQ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको देखें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।